हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की रीडिंग स्पेसिफिकली इस पॉइंट पर है कि आपको अपने आप को प्रूफ करने की एनर्जी में टैप इन नहीं होना है। सॉरी, ऐसा फील हो रहा है, ऐसे डाउनलोड्स आ रहे हैं मुझे कि मेरे जो कुछ व्यूवर्स हैं उनमें ये प्रूफिंग की एनर्जी, अपने आप को प्रूव करने वाली जो आकांक्षा, महत्वाकांक्षा है वो बहुत ही प्रबल हो रही है। एक मिनट फ्रेंड्स। हाँ, और आप जो अपने लाइफ के कर्मों को ड्राइव कर रहे हैं उसी प्रूफ करने की एनर्जी में आके कर रहे हैं। इसी से रिलेटेड आज की हम रीडिंग भी लेंगे और साथ में डिवाइन गाइडेंस भी लेंगे कि इसमें करना क्या। देखिए, आप जब प्रूफ करने की एनर्जी में होते हैं तो नो डाउट आप सक्सेसफुल होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आप अपने तरफ एक आग जला रखी होती है, वो काम करती है, मगर वो कहीं ना कहीं वो आग जो है आगे रिवेंज की एनर्जी से ड्राइव होती है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। आपकी सफरिंग जिस भी वजह से हुई है, उसके पेन से जो आपके अंदर रिवेंज की एक एनर्जी ने जो जन्म लिया है, उसकी वजह से वो चीज़ ड्राइव होती है। तो आपको ये नहीं करना है कि अच्छा फलाने ने ऐसा कर दिया तो मुझे अब ये चीज़ प्रूफ करके दिखाना है। अच्छा, तुम मुझे कमज़ोर समझ रहे हो या रही हो, मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। देखो, प्रूव करना, खुद को, खुद की काबिलियत को प्रमाणित करके लोगों को दिखाना इज़ गुड, अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको शोकेस करना अच्छी नहीं चीज़ है। ठीक है। कल की जो रीडिंग थी कि कर्ज की एनर्जी का टैप इन आपकी लाइफ में होने का रीज़न भी यही है। आप प्रूफिंग में जा रहे हैं, प्रूफ कर रहे थे पास से भी कि मैं ये कर सकता हूँ, और उसको शोकेस कर रहे हैं। इसकी वजह से कर्ज भी घुसा। तो आपको ये नहीं करना है। ये कल की रीडिंग का कंटिन्यूएशन है। ठीक है, चलिए रीडिंग की तरफ चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि डिवाइन मुझे हमें इस पॉइंट पे क्या गाइडेंस देते हैं। यूनिवर्स या डिवाइन मेरे व्यूवर्स को बताएं, मेरे व्यूवर्स के अंदर जो अपने आप को प्रूव करने की एनर्जी है उसको किस लेवल से उन्हें ड्राइव करना है, और आगे उसके लिए उनको क्या करना है, और ख़ुद वो अभी किस एनर्जी में है। पहले हम अभी की आपकी एनर्जी देखेंगे। ओके, पॉजिटिव बने रहें। हैंग्ड मैन पहला ही है। ओके, ओके ओके, चलिए यूनिवर्स या डिवाइन मुझे बताएं ये हैंग्ड मैन की एनर्जी क्यों आई है प्लीज़। ओके, यूनिवर्स या डिवाइन मुझे बताएं ये 5 ऑफ वैंड्स क्यों आया है। ओके, फिनांस में जड़ लग रही है। ओके, चलो, ओके, डिचिंग। चलिए देखिए, ओवर गिवर की एनर्जी में तो मेरे व्यूवर्स हैं, मैक्सिमम मेरे व्यूवर्स जो हैं वो पास्ट में ओवर गिवर की एनर्जी में रहे हैं। सब कुछ दिया है, जैसा कि और भी रीडिंग्स में आया है। तन मन धन फुल समर्पण दिया है, हमेशा लोगों की मदद की है, लोगों के कष्ट को समझा है, उनको सॉल्व करने की कोशिश की है। इस पार्ट में उनके वो अपने भी रहे हैं जिन्होंने उनको टीचिंग की एनर्जी दी है, और टीचिंग जैसी नहीं, भयंकर वाली टीचिंग आपको मिली है। ये दैट इज़ क्रिस्टल क्लियर। 10 ऑफ सॉर्ड आया है। टीचिंग में इस तरह के लोगों ने तो आपको ख़त्म ही कर दिया, मिटा दिया आपको, और इस टीचिंग के लिए उन्होंने हर चीज़ इस्तेमाल की है, हर चीज़, साम दाम दंड भेद, सब कुछ, काला गोरा सारी एनर्जी इस्तेमाल की है। ओके, एवरीथिंग दे यूज्ड। उनको जहाँ से बन पड़ा, जो भी बन पड़ा उन्होंने किया है। मतलब चारों तरफ से आपको घेर घार के मारा है, और इसके लिए उन्होंने सबसे पहला हथियार जिस चीज़ को बनाया है वो बनाया है आपके इमोशन को, आपके इमोशन को। क्योंकि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो बहुत ही शार्प माइंड के हैं, और आप बहुत ही ब्राइट और ब्लेस्ड पर्सन हैं। आपकी ऑरा में एक अलग तरह का आकर्षण है, एक अलग तरह का खिंचाव है। आप कहीं भी भीड़ में पहुंचते हो तो भीड़ में अलग से पहचाने जाते हो।
आपको कोई जाने या नहीं जाने, एक नज़र बिना आपको देखे नहीं रह सकता। आपकी एनर्जी में वो आकर्षण है, और इस आकर्षण ने लोगों की आंख में आपको किरकिरी की तरह बनाकर खड़ा किया पास्ट में भी, विच इज़ ट्रू, होता है। इट इज़ नॉर्मली लीजिए, ठीक है। इसको अपने आप पर ओवर बर्डन करने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा क्यों है, लोगों ने ये क्यों किया, क्या क्या लोग करते हैं, दैट्स ओके, ठीक है, उनकी अपनी एनर्जी है, लेट इट बी। आपने हर चीज़ को, चाहे रिलेशन हो, फ्रेंडशिप हो, रिश्तेदारी हो, कुछ भी हो, पर्सनल रिलेशन हो, आपने चीज़ों को इमोशनली इतना ड्राइव किया, इतना गिव दिया। आपका एक स्लोगन था कि आप किसी को इतना दो कि वो मजबूर हो जाए आपकी तरफ अच्छा करने के लिए, और आपने वो किया। आपने इतना दिया कि आपके पास अपना ही कुछ नहीं बचा। इनफैक्ट आप खुद को ही मिटा दिया आपने, आप भूल गए थे कि आप क्या हैं। और आपको इतनी आसक्ति हो गई एक वक्त कि आपको लगा कि वो लोग अगर आपकी लाइफ से निकल जाएंगे, या वो पर्सन चला जाए, या वो फैमिली चली जाए, तो आपका क्या होगा। मतलब इट मीन्स आपने कभी इस चीज़ के लिए आप कभी नहीं डरे कि आप जिएंगे कैसे, मगर उनके खोने का डर इतना ज़्यादा था आपके अंदर कि उस डर से आप कांपने लगते थे, और कई बार स्टैंड लेने की कोशिश करके भी आप स्टे बैक हो गए। नहीं, ठीक है, वो जो चाहता है वो कर दो, ठीक है, वो तो खुश है, या वो तो खुश है ना, करने दो, दैट्स ओके। ये एनर्जी में आप कई साल रहे हैं, कुछ लोग 12 साल, कुछ लोग 4 साल, कुछ 6 साल, कुछ लोग 9 साल, ठीक। अब इस एनर्जी में हुआ क्या, देखिए, आप एक शाइनिंग स्टार थे। आपकी एनर्जी की ऊर्जा, लोग, आपका आकर्षण, आपका प्रेजेंस, लोगों की आँखें में, जो नेगेटिव लोग थे उनकी आँख में किरकिरी का काम करता था। ऐसा नहीं है कि लोग नेगेटिव ही रहते थे, कुछ लोग आपके आसपास पॉजिटिव भी रहे हैं। लोग आपके पास आए, आपसे दोस्ती की, आपसे फ्रेंडशिप की, आपके वेल विशर बने, आपने उनको हेल्प किया, वो अभी भी कुछ लोग आपके साथ हैं। लेकिन मैक्सिमम जो आपकी अपनों की एनर्जी थी वो डिचिंग में चली गई, क्योंकि वो आपको अपने मुट्ठी में कंट्रोल करना चाहते थे, और वो जितना भी आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते वो कर नहीं पाते। बताती हूँ कैसे। सूरज को बादल कितने दिन ढक सकता है, कोशिश उन्होंने यही की, उन्होंने मुट्ठी बनाई और आपको बांधने की कोशिश की, फिर भी आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा, आपकी पॉजिटिविटी को वो समेट कर अपने तक रख नहीं पा रहे थे, और ये बेचैनी थी। इस वजह से उन्होंने आपके सराउंडिंग में एक ऐसी कन्फ्यूज़न की एनर्जी क्रिएट कर दी जिससे आपको क्लैरिटी ना मिले। आपकी आंखों के सामने सब कुछ होते हुए भी आप उलझन की एनर्जी में बने रहे। क्यों? क्योंकि चीज़ों को लॉजिक से नहीं, आप इमोशन से ड्राइव कर रहे थे। और जब आप इंसान इमोशन में होता है ना, तो उनको कन्फ्यूज़न की एनर्जी में डालना बड़ा आसान होता है। आप जब बहुत छटपटाते, बहुत दर्द होता तो लोग आते, थोड़ा सा आपको सहलाते, और उसके बाद आप थोड़ा सा नॉर्मल होते, फिर वो आपको स्क्रू करना शुरू कर देते। यही हुआ है कंटिन्यूअस, ठीक। आप कई बार सोचते सब कुछ है, सारे स्ट्रेंथ हैं आपके पास, फिर भी आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऐसा क्या ऐसी चीज़ है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। आपको कई बार नेगेटिव एनर्जी का भी डाउट हुआ कि क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस चीज़ ने आपकी लाइफ में एक कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी पैदा की। ये कॉन्फ्लिक्ट वो उस वजह से हुआ, साथ में एक चीज़ और की उन्होंने, आपके पर्सनल लाइफ में जो भी आपके पार्टनर के साथ लाइफ थी उसमें उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी पैदा की। इसमें आपके पार्टनर ने भी उनका सहयोग किया। 5 लोग तो पक्का हैं, किसी की लाइफ में 5 लोग हैं, किसी की लाइफ में 3 लोग हैं, 2 भी हैं। तो इन लॉज की एनर्जी भी आ रही है, या बाहर के रिलेशंस की भी एनर्जी आ रही है, तो हैं। आप हाँ ना के सिचुएशन में लंबे टाइम से आपने इस चीज़ को झेला है। और ये कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी सबसे ज़्यादा जो बढ़ी है वो आज से 5 साल बैक चले जाइए, वहाँ से बढ़ी है। 2019 से ये एनर्जी आपकी लाइफ में ज़्यादा हो गई है, और उस एनर्जी ने आपको ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि ये सारी कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी मनी है। आप ये समझ गए, आप
जो चीज़ समझते हुए आंखों पे पट्टी बांध रखी थी ना, आपने उतारी। इंटरनली आप समझने लगे कि ये जितने लोग हैं ना, वो पैसे के भूखे लोग हैं और वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपको ये समझ में आ रहा था, मगर आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे, नहीं ले पा रहे थे एक्शन। ठीक, आप अबंडेंट हैं। डिवाइन ने आपको बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड बनाया है। कभी कभी ज़बान कड़वी हो जाती है। आपकी ऑरा की चमक लोगों को आँख, खासकर वो जो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, उनकी आँख में किरकिरी होती है। और एक बात बता दूं, ये जो भी लोगों ने ये ट्रैप आपके लिए बिछाया है, उनको पता है कि आपके होने से उनके फाइनेंस की ऊर्जा में क्या प्रोग्रेस है। ठीक, ये चीज़ उनको पता है और इस वजह से आपको उनको अपने लिए इस्तेमाल किया और आपने अपने आप को इस्तेमाल होने भी दिया। आपको जब ये 2019 के पास 1920 में जब ये रियलाइज़ हुआ कि क्या रीज़न है, तो आपके अंदर एक रिवेंज की एनर्जी वहाँ से धीरे धीरे जन्म ली। ठीक, और उस रिवेंज की एनर्जी में शुरुआत में तो आपको लगा कि आप प्रूफ करेंगे अपने आप को, आप प्रूफ करेंगे। और कुछ लोगों ने किया भी, कोशिश भी की, मगर कुछ लोगों ने वॉक अवे का सिचुएशन लिया। एक्चुअली देखो, वॉक अवे का यहाँ पे दो एनर्जी है। एक, कुछ मेरे व्यूवर्स ने वॉक अवे किया और अपने आप पे काम किया, अपने आप पे काम किया। लेकिन कुछ लोगों ने वॉक अवे करके जो काम किया उसका ढिंढोरा पीटा, प्रमाणित करने में लग गए, अपने आप को प्रूफ करने में लग गए। वो प्रूफ करने की जो एनर्जी है, उसके लिए गाइडेंस ये है कि आप प्रूफ कीजिए, लेकिन उस एनर्जी को अपने पास रखिए। आपको लोगों को दिखाना नहीं है आप क्या हैं। जिस वक्त आप पूरी तरीके से अपने आप को प्रूफ कर पाएंगे, वो अपने आप बाहर आ जाएगा। वैसे ही जैसे सीड को अगर ज़मीन में डाला और पौधा निकला, तो ज़मीन उसको नहीं दबा के रख सकती, वो अपने आप पौधा ज़मीन से ऊपर निकल जाएगा। बिल्कुल आपके साथ भी यही होगा, मगर आपको अपने आप को प्रूफ करने की रिवेंज वाली एनर्जी में नहीं जाना। देखिए, प्रूफ करने की दो एनर्जी है। एक प्रूफिंग है सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ एनर्जी, अपने आप को इंटरनली बढ़ाना ग्रेजुअली और कामली बढ़ाना, एक स्टेप दो स्टेप। इस चीज़ में जब आप बढ़ेंगे ना, तो आपके अंदर एंजाइटी नहीं होगी। आप धीरे 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 अपना काम करें। मैं ये कह रही हूँ, मैं मानती हूँ कि आप जब धीरे धीरे भी चल रहे हैं तो आपको पैसों की चिंता है, रहेगी, क्योंकि वो अभी आपके पास उतनी नहीं है जितनी आपको चाहिए। मगर कुछ लोग जो ये कर रहे हैं, धीरे धीरे अपने आप को इंटरनली ग्रूम कर रहे हैं और एक्सटर्नली एकदम शैडो कर दिया है, बिल्कुल कहीं से किसी को पता नहीं लगने दिए रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड, थम्स अप। लेकिन मैक्सिमम व्यूवर्स की प्रॉब्लम ये है कि आप थोड़ा सा भी कुछ कर रहे हैं ना, उसको बता रहे हैं लोगों को, और ये बताएंगे ना तो फिर वो कर्ज की एनर्जी आपके काम में डालेंगे, आपके काम रुक रहे हैं और वो फिर ऑब्स्टिकल, आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको क्वेश्चन ये कर रहे हैं, इतना तो हमने अच्छा किया लोगों का, हमने तो ये किया, फिर भी हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, फिर भी बुरा हो रहा है, पता नहीं भगवान क्या कर रहा है। एंड दिस ऑल काइंड ऑफ स्टेटमेंट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। ओके, यहाँ पे सिंपल सी एक बात है, आप अपने आप को प्रूफ कीजिए, लेकिन दुनिया के लिए नहीं, खुद के लिए। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए। आप जो प्रूफ करेंगे, वो कर्मा करेंगे, वो आपकी अपने कर्मा की रिकॉर्ड्स में जाएंगे। ठीक है, लोगों के लिए जलन और दर्द पालकर आप फिर उन्हीं के जैसे हो जाएंगे जैसे उन लोगों ने पास्ट में आपके पास एनर्जी डाली थी। तो ये नहीं करना है। आप अभी दिन रात एक ही चिंता में पड़े हुए हैं, पैसे कैसे जुटाना है। गुड, जुटाइए, अपने आप को खड़ा कीजिए। ठीक है, क्योंकि आज के जिस टाइम में हम खड़े हैं, मनी इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और वो भी एक एनर्जी है। पॉजिटिव रह के उठाइए, सामने वाले को दिखाने के लिए नहीं करना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ। देखिए, बीच बीच में आप इस दर्द की एनर्जी में जाते हैं, हाँ, और जब क्या होता है कि आप रिवेंज की एनर्जी से दूसरों को प्रमाणित करने के लिए जब काम करते हैं ना, तो इस एनर्जी में ज़्यादा टैप इन होते हैं कि हाय मैंने इतना दिया, लोगों ने मुझे इतना कन्फ्यूजन में रखा, इतना कॉन्फ्लिक्ट में रखा, मेरे पास तो इतनी ऊर्जा डिवाइन ने देकर भेजी थी, मैंने अपनी ऊर्जाएं उनको दे दी, उनको आगे बढ़ाया, और फिर मुझे क्या मिला, ये धोखा। ये आपको मिला भी आपकी ही वजह से, क्योंकि आप ओवर गिवर की एनर्जी में थे और आप वहाँ भी कुछ प्रमाणित कर रहे थे। माफ़ करना मेरे फ्रेंड्स, मैं चीज़ें छुपा के या हाइड करके नहीं बोलती। अपनी गलतियों को आप समझेंगे तभी उसको सुधार कर आगे बढ़ेंगे। आप वहाँ अपने आप को प्रमाणित कर रहे थे कि आप सेक्रीफाइस की मूर्ति हैं, सेक्रीफाइस की देवी बन रहे थे।
मूवी और सिनेमा से स्टोरीज़ की जो कैरेक्टर था उसमें आप अपने आप को ओवरफिट करने की कोशिश कर रहे थे कि वो सुपर गिवर होती है या होते हैं, लास्ट में लोग आकर उनको रिकॉग्नाइज़ करते हैं, उनकी चीज़ों को समझते हैं। ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में हो ज़रूरी नहीं। तो आप उस भ्रम से सबसे पहले बाहर आ जाइए। ओवर गिवर की एनर्जी में रहेंगे तो यही मिलेगा। अपने आप को आप खुद ही पैदान बना देंगे तो लोग तो आपको पैरों से कुचल के बढ़ेंगे ना। आपने वही किया है अपने आप को। आपने कहा मैं हूँ ना, मेरे पे चढ़ो, आगे बढ़ो। लोग आप पर चढ़ के आगे बढ़ गए। ये हुआ है, इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है। ऐसा मैं नहीं कहती कि इस चीज़ को करने के लिए लोगों ने सिर्फ आपका इमोशनली इस्तेमाल किया है, तंत्र का भी इस्तेमाल किया है। क्यों? आपकी पावर ही ऐसी थी। आपको वो कवर करने की कोशिश करें, मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करें, फिर भी आप साइन करो। आपका करियर यहाँ से तोड़े तो आप वहाँ से निकल जाओ, यहाँ से ब्लॉक करें तो आप वहाँ से। आप एकदम पानी की तरह बह रहे थे, एक सिरा भी निकले तो आप फट से बह जा रहे थे। लोगों ने उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए तंत्र का इस्तेमाल किया। क्लियरली बोल रही हूँ, तंत्र का इस्तेमाल हुआ है 100%। और उस तंत्र में सबसे पहला वार आपके फिनांस पे किया और आपके इमोशन पे, क्योंकि लोग ये समझ गए थे कि आपका इमोशनल स्ट्रेंथ ही, आप सुपर इमोशनल हो। इमोशनली अगर उन्होंने आपको तोड़ दिया तो उनकी विक्ट्री निश्चित है, और उन्होंने वो किया और आप हो भी गए। अभी की सिचुएशन में आप हताश निराश बैठे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। लेकिन जो लोग रिवेंज की एनर्जी से इस चीज़ों को ड्राइव नहीं कर रहे हैं, मतलब कि प्रूफ करने के लिए ये काम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए धीरे धीरे रास्ते मिल रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है कि उनको आगे क्या करना है। वो बहुत स्लो बढ़ रहे हैं मगर सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो उनको तो पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो रिवेंज की एनर्जी से चीज़ों को ड्राइव कर रहे हैं। देखो, जो लोग रिवेंज की एनर्जी से नहीं ड्राइव कर रहे हैं, मैं उनके लिए बता दूँ, आपका फाइनेंस जो है वो बढ़ने वाला है और उसमें धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है। आपकी पॉपुलैरिटी भी उसमें बढ़ रही है। किससे किससे रेजोनेट हो रही है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बोलें। और जो लोगों ने अपने आप पे का रिवेंज की एनर्जी से किया था, वो अभी भी डमाडोल की सिचुएशन में। रीज़न कि वो बहुत फास्ट चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि उनके लाइफ में चीज़ें एक्सप्रेस ट्रेन की आ जाएं, की तरह आ जाएं। आ रही हैं, उनके भी लाइफ में चेंजेज हो रही हैं, मगर वो और तेज़ ये समझ नहीं पा रहे हैं वो कि अगर गियर पे कंट्रोल नहीं हुआ तो गाड़ी का एक्सीडेंट होना ही होना है। स्पीड को एक प्रॉपर स्टेज में ले जाओ। अभी आप ऐसे ड्राइवर नहीं बने हैं कि आप रेसिंग कार चला सकें, और आप अपनी लाइफ की डेवलपमेंट को रेसिंग कार के ट्रैक पे उतारना चाहते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले आप ड्राइविंग तो सीखो भाई साहब। ड्राइविंग सीखनी आपको ज़रूरी है। आपने अपने आप को पहचाना ही है इतनी देर से, और अब पहचाना है तो पहले ड्राइविंग की एक एक चीज़ सीखो, फिर धीरे धीरे ड्राइव करना सीखो, फिर रेसिंग ट्रैक पे आना। ये प्रॉब्लम हो रही है आपके साथ, और इसमें आप में एक उतावलापन है। बीच बीच में एंजाइटी बहुत बढ़ जाती है, और फिर वो एंजाइटी जब बढ़ती है तो आप किसी से जानना चाहते हैं, बताओ इसमें क्या होगा आगे, उसमें क्या होगा आगे, आगे क्या कर सकते हैं। देखिए, मैं मैक्सिमम एनर्जीज़ के लिए मैं चाहती हूँ कि मैं रीडिंग में ही दे दूँ, क्योंकि पर्सनल रीडिंग थोड़ी कॉस्टली होती है। इसलिए मैं रीडिंग में इन जनरल वो चीज़ें बता दूँ जिनसे जो रेजोनेट करता है आप रख लें और उसको अपने लिए यूज़ करें। ठीक है, चलिए इस पार्ट पे आते हैं। अब ये जब नेगेटिव एनर्जी से आपको बांधने की कोशिश की गई, आपकी ऊर्जा से कुछ वक्त तक उन्होंने शैडो किया, आपके बारे में आसपास गलत चीज़ें फैलाई, मगर अभी के डेट में क्या है, ये आप निकल गए हो, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आ गए हो, और अब इस एनर्जी में लोग आपको समझ रहे हैं। लोग आपकी सच्चाई को समझ रहे हैं, आपकी अच्छाई को भी समझ रहे हैं, और वो लोग जिन्होंने आपको ट्रैप किया था वो भी समझ रहे हैं कि आपके बिना उनका काम ना चलना। इसलिए वो बार बार आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर आपके लिए वार्निंग ये है कि आपने जो पहचान लिया है अब उसी में चले। आप निकाल कर फेंक नहीं रहे हो, लेकिन अब आप ये करने पे लग गए हो कि इक्वल गिव एंड टेक करो। मगर मैं बता दूं, शुरुआत में वो आपको इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी शायद दें, मगर अभी भी वो आपको ठग करके आगे बढ़ जाना है। आपके लिए ये है कि आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना, आगे बढ़िए, धीरे ही सही आगे बढ़िए।
जो प्रूफ करना चाहते हैं वो खुद के लिए कीजिए, डिवाइन के सपोर्ट पर कीजिए। लोगों को प्रमाणित करने के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोगों को प्रमाणित करने के लिए आप करेंगे तो आप रिवेंज की एनर्जी में आ जाएंगे और इस चीज़ से आपको बचना है। आई थिंक आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। आप अपने फाइनेंस को लेकर वरीड हैं। कुछ लोगों ने वॉक अवे कर लिया है और वॉक अवे करके वो खामोशी से अपनी लाइफ में काम कर रहे हैं, वेरी गुड, थम्स अप। लेकिन जो लोगों ने वॉक अवे नहीं किया है और वो साथ में हैं, वो कुछ लोग रिवेंज की एनर्जी में टैप इन हो रहे हैं। देखिए, आप जब रिवेंज की एनर्जी में जाएंगे तो आपको कंट्रोल करना फिर आसान हो जाएगा, क्योंकि वहाँ प्रोटेक्शन का जो लेयर है डिवाइन का वो वीक हो जाता है। लेकिन जब आप सेल्फ लव में रहेंगे, सेल्फ केयर में रहेंगे और डिवाइन के फुल डिवोशन में रहेंगे, वहाँ तो आपके पास डिवाइन प्रोटेक्शन तो होगा ही, आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस भी मिलेंगे और आप अपनी प्रोग्रेस की रफ्तार के लिए कभी वरीड नहीं होंगे। आप अगर कहीं स्टक हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि मुझे यहाँ कुछ खोजना है, मुझे यहाँ कुछ काम करना है, और आप फिर उस पर काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। और कुछ लोग ये काम कर रहे हैं और कुछ लोग अपने आप को ओवर एग्जॉस्ट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी चीज़ें उनकी लाइफ में आएँ। चीज़ें बिगड़ने में टाइम लगी हैं, बनने में भी टाइम लगेंगी। इमारत एक दिन में बन के नहीं खड़ी होती, वो एक एक ब्रिक्स जब उसमें ऐड होता है तब इमारत बनती है। ये आपको याद रखना होगा। उसके पहले उसकी फाउंडेशन होती है, तो आप पहले फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करें, फिर ब्रिक्स बनेंगे। बिना फाउंडेशन के अगर आपने ब्रिक्स जोड़ दिए तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे। और रिवेंज की एनर्जी में अगर आप रह करके अपने आप को ड्राइव करेंगे, प्रूफ करने की एनर्जी में रह के अपने आप को ड्राइव करेंगे, तो मैं कह दूं कि आप बिना फाउंडेशन की इमारत खड़ी करने की कोशिश करेंगे। और इस चीज़ से आपको बचना है, 102% बचना है। ओके, चलिए मैं डिवाइन की गाइडेंस लेती हूँ और जानने की कोशिश करते हैं कि डिवाइन इस पर आपको क्या गाइड करते हैं। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स जो दूसरों की प्रूफ करने की एनर्जी में आगे बढ़कर अपने आप को ड्राइव कर रहे हैं, उनके लिए आपके क्या गाइडेंस हैं। पॉजिटिव बने रहें फ्रेंड्स, प्लीज़। ओके, ओके, ये कार्ड आना चाह रहा था, फाइनली वो आ भी गया। सबसे पहली बात, करंट में जो आपको करना है वो ये कि ये एनर्जी डिवाइन की तरफ से 2-3 रीडिंग से आ रही है। कुछ लोग प्लीज़ मेडिटेशन करें और डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करें खुद को। आपको रेस्ट की बहुत ज़रूरत है, मेंटल पीस की बहुत ज़रूरत है, अपने आप से जुड़ने की बहुत ज़रूरत है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को टाइम दें, मेंटली अपने आप को एग्जॉस्ट ना करें और प्रॉपर स्लीप लें। ये बार बार आ रहा है। जो गुजर चुका है, जो हो चुका है, वो कम बैक नहीं होगा, और जो हो चुका है उसी ने आज आपको बनाकर यहाँ तक खड़ा किया है हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में। ठीक, दूसरी बात, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आपको अपनी चीज़ों के लिए इंथुजियास्टिक रहना है, आप में डर नहीं होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए। आप एक क्रिएटिव पर्सन हैं और न्यू जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उसको यूज़ कीजिए अपनी लाइफ में। चेक कीजिए ये एनर्जी कहाँ से आ रही है। दूसरी बात, आपको जो सपोर्ट मिल रहा है ना, अभी आपको अपने लिए काम करने की आदत नहीं है, आपने हमेशा दूसरों के लिए किया है, ठीक है। तो जब आपको अपने लिए काम करने की ज़रूरत पड़ रही है ना, तो थोड़े थोड़े ऑब्स्टिकल भी आ रहे हैं ना, तो वो आपको पहाड़ की तरह लग रहा है। आप ये करने बैठ जाते हो, इतना तो किया दूसरों के लिए तब तो हो गया, अपने लिए करने जा रहे हैं तो भी ऑब्स्टिकल आ रहा है। क्या डिवाइन चाहती नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हर काम में थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल आते ही आते हैं, मगर जब आप खुद के लिए करते हैं ना, तो आपको थोड़ी भी चीज़ बहुत बड़ी लगती है। थोड़ी भी प्रॉब्लम आ जाए तो बहुत बड़ी रहती है। आपके लिए रेड कारपेट बिछा कर तो नहीं दिया जाएगा ना। आपको ऑलरेडी इतना तैयार किया जा चुका है कि आप अपने रास्तों पे कैसे जाए। आपको पगडंडी पकड़नी है कि एक्सप्रेसवे पकड़ना है, आपको पता है। ओके, आपको ये आप ना वो क्या बोलते हैं, प्रूफ करने की एनर्जी में खेलना। आप कई बार ना ओवर एंजाइटी अपने आप ले रहे हैं ना, आप चिड़चिड़े हो जा रहे हैं, शाउट कर रहे हैं, उस चीज़ से बचना है आपको। अपने आप को पीस में रखिए,
पीस ऑफ माइंड दीजिए, ठीक है। आई डोंट नो ये किसकी एनर्जी आ रही है, बट जिसकी भी है प्लीज़ मैसेज बॉक्स में आके चैट मैसेज दें। आपको अपना पैशन डालना है अपने काम पे। दुनिया जाए भाड़ में, अपना काम करना है। अभी आपको इस स्लोगन पे काम करना है, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। अपने काम पे फोकस करो, आप इससे किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं। इस स्लोगन को जनरली वो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जो दूसरों को डिच करते हैं। अगर आपको डिचिंग की एनर्जी में आपको नहीं आप हैं, मैं सिर्फ आपको इसलिए बोल रही हूँ कि अपने काम पे फोकस करें। और जो रास्ता और जो लाइट आपको दिख रहा है, ट्रस्ट कीजिए, ट्रस्ट को हिलने नहीं देना, ठीक है, ओके। एंड जो भी आपने स्टार्ट किया है उसको फिनिश कीजिए। आपको ऐसा लग रहा है आपने स्टार्ट किया, ऑब्स्टिकल आया, ये काम नहीं बनेगा, फिनिशिंग की तरफ ले जाइए, काम बनेगा। नहीं बनने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। आप लविंग कंपैशनेट पर्सन है और आपके पास साइकिक एबिलिटी भी है, उसका इस्तेमाल कीजिए एज मच एज यू कैन यूज़, प्लीज़। आप जो अपना सेल्फ सेक्रीफाइस करते हैं ना, वो खुद के लिए करना है, दूसरों के लिए नहीं। खुद के लिए करना है, दूसरों के लिए नहीं। आपकी जो ये आदत हो गई है ना कि सामने वाला खुश हो जाए, उसके लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करते रहते हो। प्लीज़ कंट्रोल दिस एनर्जी विद इन यू। आपके अंदर एक डीप साइकिक एनर्जी है। आप एक एंजल की तरह हैं, उस एनर्जी को रिट्रीव कीजिए अपनी लाइफ में। दूसरों को केयर करना, दूसरों को हेल्प करना, उसके चक्कर में अपने आप को प्लीज़ वैनिश ना करें। सेम एनर्जी यहाँ पे आ गई है। अपने इंट्यूशन पे बिलीव करें। देखिए मैं एक चीज़ आज बताती हूँ। आपके अंदर एक बहुत ही गहरा प्यार है फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, आपके लव्ड वन के लिए, ठीक है। प्यार को रहने दें, प्यार को मारने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस प्यार की वजह से लोगों ने जो आपका इस्तेमाल करना शुरू करते हैं ना, उसको नहीं होने देना है। और ये कैसे करना है आप बखूबी जानते हैं। जब उनको प्यार देने की बात आती है तो आप उनकी वजह से आपके जो लॉसेज हुए ना, आप उस पर फोकस कर रहे हैं। और वो फोकस आप कीजिए लेसन की तरह, नेगेटिविटी की तरह नहीं। देखिए हर एस्पेक्ट के दो पहलू होते हैं, आपको ये समझना होगा। और बहुत थिन लाइन होती है कि कब आप उस लाइन को क्रॉस कर जाना आपको समझ नहीं आ रहा है, और उस थिन लाइन की बाउंड्री आपको समझनी होगी, ठीक है। आप जिस पार्ट को समझ रहे हैं ना कि आप इतना करते जा रहे हैं, नहीं हो रहा है, होगा। फॉरगिव कर दीजिए चीज़ों को। फॉरगिव करने के लिए आपको कहा जा रहा है, प्लीज़ फॉरगिव द पीपल। और उन चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए, उन हिडन ब्लेसिंग्स को देखने की कोशिश कीजिए जो आपके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड की जा चुकी हैं, आपके टूवर्ड्स आ रही है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। और अब आप किसी को प्रूव करने की एनर्जी में अपने आप को ग्रूम नहीं करेंगे। आप ग्रूम इसलिए करेंगे क्योंकि आप ग्रूम होना चाहते हैं इंटरनली। क्योंकि प्रूविंग की एनर्जी में आप ग्रूमिंग की तरफ बढ़ेंगे तो वो रिवेंज की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आप इस चीज़ को समझ रहे हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए। प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।